हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों का जो पेपर था ज्योग्राफी मेथड, उसी में से हम लोगों ने पिछले कुछ टॉपिक्स के माध्यम से ये जाना कि स्कूल कैरिकुलम में ज्योग्राफी के क्या सिग्निफिकेंस हैं। उसमें भी हम लोगों ने पार्ट्स वाइज जो इसका अध्ययन किया, जैसे कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट का हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी की जो महत्ता है इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है, जिसमें से यहाँ पर हम लोग रिलेशन की चर्चा करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है और किस तरह से वह अनेक विषयों के साथ संबंध स्थापित करता है। तो इसी के बारे में आज का ये जो क्लास है वो बेस्ट है। तो हम लोग आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट्स, भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। तो हमने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है भूगोल एवं भूविज्ञान, यानी कि जूलॉजी से ज्योग्राफी का क्या संबंध है। तो हम ये जान सकते हैं कि भूगोल कहीं ना कहीं एक ऐसे विज्ञान को संबंधित जो उसके विचार है, जो उसके संबंध है को उजागर करता है कि ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं अनेक विषयों को अपने स्तर में जोड़ कर रखता है। जैसे कि भूविज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं पठार, खनिज, पर्वत। तो इन सब में हम देखते हैं कि भूगोल में भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैदानी भाग, बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ की का जो वर्णन है उसका हम लोग वर्णन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो भूविज्ञान के माध्यम से हम लोग इसका वर्णन करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं भूगोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि भूगोल और भूविज्ञान में एक अन्योन्याश्रय संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भूगोल एवं जलवायु विज्ञान, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या संबंध है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी मौसमी विज्ञान है इसके अलग साइंस में अलग एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट किया हुआ है क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम लोग ऋतु विज्ञान भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है भूगोल एवं जलवायु विज्ञान आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, और ये समझाने में हमें मदद करते हैं कि जो जितने भी पृथ्वी में जलवायु से जितने भी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं दोनों ही विषयों में हम देख पाते हैं। आगे जो हम लोग बात करते हैं भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान, यानी कि जितने भी वनस्पतियां हैं हम लोग भूगोल के माध्यम से भी जानकारी हासिल करते हैं। ये जो एक अलग साइंस में बॉटनी का जो स्थान है वो अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये भी हम लोग भूगोल के माध्यम से अध्ययन करते हैं और ये देख पाते हैं कि भूगोल और वनस्पति विज्ञान कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। भूगोल एवं जंतु विज्ञान, बायोलॉजी, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं देश विदेश में, टुंड्रा प्रदेश, हिंद महासागरीय प्रदेश, अलग अलग सागरों में किस तरह से जंतुओं का, जीव प्राणियों का जीविकोपार्जन है, हम लोग इसके माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं भूगोल के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भूगोल एवं जंतु विज्ञान में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। भूगोल एवं इतिहास, जैसे कि हम देख पाते हैं कि इतिहास बीती हुई बात की एक कहानी होती है। तो हम इस अंदाज से देख पाते हैं कि भूगोल के माध्यम से भी हम लोग ये ज्ञात लगा पाते हैं कि पुराने इतिहास में जिस तरह से अनेक जनसंख्या जिस प्रदेश में थे उसमें कहीं ना कहीं क्या क्या वैसी सुविधाएं थी और क्या क्या वैसे संसाधन मौजूद थे, ताकि उस समय वहाँ की जनसंख्या विस्तृत थी। तो इस तरह से भूगोल एवं इतिहास का तो घनिष्ठ संबंध है ही। भूगोल एवं राजनीति शास्त्र, जैसे कि राजनीति शास्त्र में शासन, सरकार, शासन प्रबंध का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस संबंध में भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, मुगल साम्राज्य इत्यादि, जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ पाते हैं वो कहीं ना कहीं भूगोल एवं राजनीति शास्त्र के माध्यम से ही ये संभव पाता है। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल एवं राजनीति शास्त्र में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। भूगोल समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में हम लोग मानव जीवन की जो रूपरेखा है,
मानव जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उसका अध्ययन हम लोग कर पाते हैं। तो जब मानव समाज का अध्ययन कर पाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भूगोल का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि भूगोल के माध्यम से ही जो प्राणी जगत है और अपना जीवन बसर करते हैं उन्हें ये सुविधा होती है ताकि वे अपनी जनसंख्या वितरण उसमें कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं भूगोल एवं समाजशास्त्र का जो संबंध है वो भी घनिष्ठ संबंध है। और ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, भूगोल अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और भूगोल के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। अर्थशास्त्र में जैसे जितने भी खनिज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, कृषि संबंधी है, जितने भी आर्थिक वितरण से संबंधित बातें हैं वो भी हम लोग भूगोल के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग उसको जान पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ भूगोल के रिश्ते हैं, संबंध हैं। इसमें हम लोग ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि कहने से भूगोल एक कला के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके संबंध हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये पूर्णतः रूप से एक विज्ञान का विषय है और विज्ञान के साथ इसके काफ़ी संबंध हैं। विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान से भी इसके संबंध है। तो हम लोग ओवरऑल इसमें बात यही कर पाते हैं, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कला एवं विज्ञान के साथ भूगोल जो विषय है उसके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों ही जितने भी सब्जेक्ट हैं वे काफ़ी अन्योन्याश्रय संबंध और एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। तो इसका विस्तृत हम पीडीएफ भी आप लोगों को सेंड करेंगे, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट के साथ संबंध है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्व स्थान रखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आप लोग ज़रूर पढ़ लें, इसके साथ हम पीडीएफ भी आप लोग को भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।